बिहार स्टडी हम आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में लेकर आए हैं बीएससीसी यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैट्रिक लेवल और इंटर लेवल के जो भी फॉर्म फिलअप किए हैं सब के लिए कारीगर होने वाला है। चलिए देखते हैं। ये हमारा जीके के क्वेश्चन है जो 40 नंबर पूछने वाला है। जीके में कितना नंबर पूछेगा? 40 नंबर का पूछने वाला है। चलिए सबको बारी बारी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च का बात किया जाए तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला देखते हैं कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा। किसने कहा? अब्राहम लिंकन ने। यह अब्राहम लिंकन ने कहा कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा क्या है? ये शासन है। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। इसने ही ने कहा था कि लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। चलिए अगला क्वेश्चन है। T20 विश्व कप 2025 का फाइनल किन 2 देशों के बीच खेला गया था? तो T20 जो था भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2024 में खेला गया था, जिसमें 7 रन से इंडिया पराजित किया था और इंडिया जीता था। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बताइए। तो सरदार ये नहीं होगा, ये वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। राय बहादुर ये भी नहीं होगा। तो लोकमान्य ये बाल गंगाधर तिलक जी का उपनाम था। चलिए राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियम का खोज किसने की थी? तो रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी ने की थी। सन का बात किया जाए तो 1998 ईस्वी में की थी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, मैडम क्यूरी। राइट ऑप्शन सी होगा, मैडम क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 1975 ईस्वी में की गई। 1975 ईस्वी में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी थी। और राष्ट्रपति का बात किया जाए तो इस समय राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद जी थे। यहाँ भारत में इस समय अकाल पड़ गया था, खाने की बहुत कमी थी। तो इंदिरा गांधी राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा 1975। 1975 से 77 तक चला अकाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की विप्लव के क्रांतिकारी थे। तो 1857 के क्रांतिकारी बाबू कुंवर सिंह। बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे। 1857 के क्रांति लड़ते 1858 में वीरगति के प्राप्त हुए, यानी वो लड़ाई लड़ते मारे गए। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, एक जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह क्या थे? एक जमींदार थे। ये अपना हक के लड़ाई के लिए मारे गए, लेकिन किसी से हार नहीं माने। ठीक है, इसलिए इनका वीर कुंवर सिंह के उपाधि बाबू कुंवर सिंह भी कहा जाता है। चलिए राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हर घर तिरंगा का प्राथमिक उद्देश्य भारत नागरिकों को देशभक्ति की भावनाओं को मजबूत करना। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। गंगा का प्रदूषक का कारण है।
तो गंगा के प्रदूषण के कारण है शहरों का कचरा, मृतकों की राख, उद्योगों के रासायनिक उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? इनमें से सभी। गंगा के प्रदूषण के कारण इनमें से सभी है। गंगा को 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी के नाम से राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 ईस्वी में। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 2014 में गंगा को स्वच्छ बनाने का अभियान नमति गंगे एक योजना चलाई गई। नमति गंगे योजना चलाई गई। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना हवाई अड्डा का नाम क्या है? तो पटना हवाई अड्डा का नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये हमारा बिहार है, कुछ भी संभव है। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है बाबू कि दूसरे भी देश से यहाँ हवाई जहाज लैंडिंग करे आए और यहाँ से भी दूसरे देश में डायरेक्ट जाए, लेकिन यहाँ नहीं होता है पटना में। पटना एयरपोर्ट पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नाम भर ही है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब सामान्य मनुष्य के नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा रेटिना पर। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी रेटिना पर। राइट ऑप्शन आपका सी होगा, रेटिना पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में आयोजित किया गया था? तो लोकसभा चुनाव के बात किया जाए तो लोकसभा चुनाव 1 जून 2024 तक ये चला था और ये 7 चरणों में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन आपका होगा ए, 7 चरणों में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां क्या है? तो भारतीय लोकतंत्र की चुनौतियां ये गरीबी भी है, जातिवाद भी है, अपराधीकरण भी है। तो राइट ऑप्शन आपका यही होगा डी, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के जब ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था तो इसका वर्तमान गवर्नर शशिकांत दास थे, लेकिन अभी वर्तमान जिस समय में आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा संजय मल्होत्रा। राइट ऑप्शन हो जाएगा संजय मल्होत्रा। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसी में एक जलियांवाला बाग में एक सभा आयोजित किया गया था जिसमें जनरल ओ डायर ने अंधाधुंध गोली चलाई जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसी कांड को जलियांवाला हत्याकांड, बाल हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो गांधी जी 1917 में चंपारण में आए थे। तो 1917 में ही चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी बढ़ चढ़कर भाग लिए थे, जिसमें किसानों के 3 कठिया प्रणाली नील की खेती करने के लिए जबरन उसको प्रेशर किया जाता था और मनचाहा रेट पर उसको खरीदा जाता था, जिससे किसान बहुत मजबूर हुए। और किनके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे और चंपारण सत्याग्रह से यहीं से शुरू किया गया। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में उर्वरक का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में उर्वरक कारखाना का बात किया जाए तो राइट ऑप्शन सी होगा बरौनी। राइट ऑप्शन सी होगा बरौनी। राइट ऑप्शन आपका सी होगा बरौनी। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इसमें देखा जाए ऑप्शन में फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से सभी। राइट ऑप्शन आपका डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुमंडलीय दाब के
यंत्र मापने वालों को बैरोमीटर कहते हैं। थर्मामीटर से टेम्परेचर यानी ताप को मापा जाता है। क्रेस्कोमीटर से पौधों की लंबाई, किसको? पौधों की लंबाई को मापा जाता है। और इनमें से सभी भी ऑप्शन है तो ये गलत होगा। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बैरोमीटर। राइट ऑप्शन आपका ए होगा बैरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता कौन थे? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेता बाबा आमटे थे। बाबा आमटे थे। इनके साथ साथ मेघा पाटेकर जी थे। और सुंदरलाल बहुगुणा का बात किया जाए तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के नेता थे। ठीक है, चिपको आंदोलन का नेता थे। तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा बाबा आमटे। चलिए 50 क्वेश्चन इतना ही तक करके वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।